हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो बीएड सेकेंड ईयर का सेकेंड लेसन प्लान है। तो आप लोग को पिछली वीडियो में ही मैं बता चुकी थी कि आप लोग यहाँ पे अपना नाम और विद्यालय का नाम स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है। वहाँ पे आप लोग खाली स्थान की जगह पर आप खुद लिख सकते हैं। तो मैं आप लोग को टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बताती हूँ कि आज जो बताई हूँ सेकेंड लेसन प्लान, मेरा जो प्रकरण है, मेरा जो टॉपिक है जीवों में विविधता के बारे में है। यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में आप लोग को लिखना है कि बच्चे जीवों के विविधता के बारे में के विषय में रुचि ले सकेंगे। दूसरा नंबर में है कि बौद्धिक क्षमता का विकास कर सकेंगे। तीसरा नंबर है कि छात्रों में वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करेंगे। फिर सेकेंड टॉपिक है जो विशिष्ट उद्देश्य में है, जो मैं लिखी हूँ विशिष्ट उद्देश्य में, कि छात्र जीवों में विविधता को समझ सकेंगे। इस प्रकार से आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। मैं पैराग्राफ बाई पढ़ूंगी तो थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। नहीं, उसके बाद है कि शिक्षण विधि में आप लोग लिखना है कि मतलब कि प्रश्न करने की विधि क्या क्या होती है। एक व्याख्यान विधि होती है, प्रश्नोत्तर विधि होती है, प्रदर्शन विधि होती है, जिसमें हम लोग चार्ट पेपर पर बना करके चित्र के माध्यम से बच्चों को समझाते हैं, जिससे चित्र के माध्यम से बच्चे बहुत जल्द समझ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज में मेरा है कि शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि स्कूल में किस किस चीज़ की का प्रयोग करते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखी हूँ। तो चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेत आदि। उसके बाद पूर्व ज्ञान, यानी कि बच्चे जो थे जीवों में विविधता के बारे में पहले से भी जानते थे, ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना में है कि आप लोग यहाँ पे क्रम संख्या लिख लीजिएगा। मतलब कि मिनिमम आप 3 प्रश्न कर सकते हैं और मैक्सिमम 5 या 6, ठीक है। अब यहाँ पे छात्राध्यापिका क्रिया में है, यानी कि आप जो प्रश्न करेंगे आपको इस बॉक्स में भरना होगा और जो छात्र आंसर देंगे उसको इस कॉलम में भरना होगा। मैं पहला सवाल की थी कि पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है, तो बच्चों ने जवाब दिया कि मनुष्य, ठीक है। मेरा जो सेकेंड क्वेश्चन था कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है, तो मनुष्य के लिए क्या जरूरी है, भोजन जरूरी है और हवा जरूरी है, जल जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है कि जल हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो बच्चों ने जवाब दिया कि कुआं, तालाब, समुद्र, नदी आदि, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है कि तालाब में कौन कौन से जीव रहते हैं, ठीक है। तालाब में कौन कौन से जीव रहते हैं, तो बच्चों ने जवाब दिया मछली, मेढक, केकड़ा, कछुआ, सांप, बहुत सारे और रहते हैं जो हम देख नहीं सकते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव, जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। जो उससे वो हम अपनी नंगी आँखों से स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है कि सूक्ष्म जीव हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल जल में ही पाए जाएंगे, बिल्कुल कथन गलत है। वो सूक्ष्म जीव हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है कि अगला नंबर जो सवाल था कि एक ही स्थान पर अलग अलग प्राणियों के जीवों का रहना क्या कहलाता है, तो ऐसा जो जब सब क्वेश्चन किए तो बच्चों को उतनी जानकारी नहीं थी या फिर बच्चे ने जवाब नहीं दे पाया, तो इसलिए यहाँ पे लिखे हैं कि समस्यात्मक प्रश्न, और जो बच्चे नहीं बता पाएंगे उसी से रिलेटेड अगला टॉपिक बनाते हैं। यानी कि हम फिर नेक्स्ट नंबर में लिखे हैं कि बच्चों आज हम लोग क्या जानेंगे, आज हम लोग जीवों में विविधता के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अगला नंबर मेरा पेज नंबर में था कि प्रस्तुतिकरण में हम क्या लिखे हैं, प्रस्तुतिकरण में यहाँ पे लिखे हैं शिक्षण बिंदु। आप शिक्षण बिंदु की जगह पे हम क्या लिए थे टॉपिक, जीवों में विविधता, ठीक है। तो जीवों में विविधता के बारे में फिर यहाँ पे स्पष्ट रूप से जानकारी देंगे। फिर आपको जो छात्र क्या करेंगे, जब आप पूरी तरह से व्याख्या कर रहे होते हैं उस वक्त स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हैं कि बच्चों ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। फिर उसके बाद विधियाँ क्या थी, क्योंकि यहाँ पे मैं व्याख्या कर रही हूँ, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं व्याख्यान विधि। और जो श्यामपट्ट पर लिखा जाता है तो उस पर यहाँ पे लिखे हैं टॉपिक में श्यामपट्ट कार्य में कि जीवों में विविधता, इसको में हम लिखे हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले अलग अलग जीवों के प्रजातियों को होना ही क्या कहलाता है, विविधता कहलाता है या फिर जैव विविधता कहलाता है, ठीक।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो हम टॉपिक बता देंगे, उसके बाद हम कुछ बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, उसको ही बोला जाता है बोधात्मक प्रश्न। यानी कि जितना हम व्याख्या किए उसको में से बच्चा कितना कवर किया, इसको जांचने के लिए हम बोधात्मक प्रश्न करते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे प्रश्न था कि सभी जीवधारी एक दूसरे से भिन्न कैसे होते हैं। तो बच्चों ने जवाब दिया वास स्थान के आधार पर, आवास के आधार पर, बहुत तरीके से होता है, खान पीन के आधार पर भी होता है, ठीक है। कोई जीव जलीय होते हैं तो कोई स्थलीय होते हैं, ठीक है। कोई जल में भी, जल और स्थल दोनों पर रहना पसंद करते हैं, तो अनेक तरह के जीव होते हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर इस तरह से फिर यहाँ पे जो मैं बोधात्मक प्रश्न की हूँ, तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछने की जो विधि क्या थी, प्रश्नोत्तर विधि थी, ठीक है। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर ऐसा टॉपिक पूछे, ऐसा सवाल किए ताकि कोई बच्चा फंस सके, जिससे हम आगे की टॉपिक बना सकें, ठीक है। तो अगला नंबर मेरा क्वेश्चन था कि हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं। तो ऐसा सवाल किए तो बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर हम लोग नेक्स्ट नंबर था कि जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है दोस्तों? क्योंकि जीवों का वर्गीकरण करने से हमें कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं, इसलिए। नहीं तो अगर हम जलीय जीव, इसलिए जलीय जीवों को एक श्रेणी में, स्थलीय को एक श्रेणी में और उभयचर को एक श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो अभी मेरा नेक्स्ट नंबर था कि जीवों का वर्गीकरण। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बताई हूँ कि बच्चों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर अरबों करोड़ों जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन उनका आवास स्थान, खान पीन सबका अलग अलग होता है। इसलिए खान पीन के आधार पर, वास स्थान के आधार पर उनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। कोई जीव उड़ना पसंद करता है तो कोई चलना पसंद करता है। इस तरह से उनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया। इसलिए हम लोग बोलते हैं, मतलब कि आप लोग देखे होंगे कि जानवरों को श्रेणी में वैसे जंतु को रखा गया है जो चार पैर वाले होते हैं, जो घास खाते हैं आदि, कई तरह की से उनको अलग अलग इस श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखे हैं, देखिए यहाँ पे इसको मैं इसके ऊपर हम नहीं लिखे हैं। यहाँ पे जैसे पीछे वाला पेज में हम लिखे थे ना, शिक्षण विधि, छात्राध्यापिका क्रिया, तो ये सब मैं लिखी नहीं हूँ। अगर आप लोग लिखना चाहते होंगे तो यहाँ पे इस बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बोधात्मक प्रश्न करेंगे। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ, आप लोग खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला नंबर पेज में था मेरा गृह कार्य। गृह कार्य में आप लोग वही प्रश्न को देना है जिससे जो आप बच्चों को बताए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।